नरक चतुर्दशी और आज के दिन भी बच्चे आ चुके हैं पढ़ने। हमको बहुत गुस्सा लग रही। बताओ, सबके घर में त्यौहार है, जैसे हमारे घर में त्यौहार ही नहीं है। लेकिन हम पढ़ाएंगे तो है ही। तो आज केवल देंगे काम और उसके बाद कर देंगे छुट्टी। ठीक है। और देखो काजल क्या लाई हमारे लिए। थैंक यू। किस लिए लाई हो? ऐसे ही ले आई हैं, ऐसे ही ये हमको ले आई हैं, ऐसे ही। ये देखो तुम्हारे लिए क्या मंगाया है। तो भैया देखो आज बहुत ठंडी है, तो ठंडी में हम निकाल लिए हैं सदरी। और आज हम लग कैसे रहे खूसट। जब बाल धुलो ना और थोड़ी देर बालों में कंघी वंघी ना करो तो बाल हो जाते हैं एकदम बेकार। तो वही वाला हाल है मेरा। और हम जा रहे काम देने। चलो, ये मुश्किल में तो हम गोरे हुए हैं और ये लोग हमको धूप में बैठा करके हमको भकालू बनाना चाहते हैं। हम भकालू बनने वाले हैं नहीं। वहाँ से तुम पानी चला के चले गए हो। देख लो लड़का तो अगवाए है भैया। पानी दो चीज़ें देख लो। चल थोड़ा पढ़ाएंगे भी, काम भी देंगे। आज हमको बहुत तैयारियां करनी है मंदिर की, वो सब करना है। तुम्हारे घर में नहीं होती क्या? मंदिर नहीं सजाया जाता क्या? तो कब सजाओगी? हमारी बोले आओ। बैठा रहो। रुको। तो ये लोग हमको भकालू बनाना चाह रहे थे। बोलने जा रहे इमला। और आज जल्दी काम मिलेगा, जल्दी छुट्टी। गाली देते हैं? काहे झूठी बोल रही हो? दीदी बहुत देते गाली। बहुत गंदी देते हैं। ये देते हैं? ये लड़का नहीं है जिन बता रहे। ये देते हैं? सेजल तुम देते हो? तुम गाली देते हो? मोहित तुम गाली देती हो? हाँ, ठीक क्या देती हो? मोहित गाली देती हैं, सेजल गाली देते हैं। तो हम उनको विकास को तो इमला बोलेंगे नहीं। तुम तो इमला लिख लेते हो। होता है क्या गलत है? झूठा होता होगा। वाह क्या बात है। तो आओ भैया फटाक से इमला बोला जाए। एक बुक सुख दे दो। इन लोगों को लेकर जाओ अंदर से, कमरे से पढ़ा करके लाओ। तो जाओ पढ़ाओ। मोहित इमला नहीं लिखोगी क्या? काहे? हिंदी नहीं लिखोगे तो बताओ क्या होगा? तो हम विकास को भेज दे इनको इमला बोलने के लिए, मोहित को। हाँ, तुम तो छोटे बच्चे हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? हाँ भैया, कल है दिवाली और कल से है दिवाली की छुट्टियाँ 4 दिन। और हम भी ज़्यादा काम नहीं देंगे। त्योहार है तो बच्चे मस्ती करें। हैं हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है। हाँ, स्कूल वाले बहुत काम दे दिए, हम इतना काम नहीं देंगे भैया। त्योहार है, मस्ती करो। पढ़ाई तो रोज है, त्योहार कहाँ रोज है रोज। हाँ, तो हम तो सबसे लास्ट वाले दिन काम करते थे। जैसे कल स्कूल जाना है तो आज बैठ के काम करते थे। लेकिन इसीलिए तो बहुत ज़्यादा काम मिलता था पहले। जैसे आज से छुट्टियां हैं, कहें आज नहीं करेंगे, आज आराम कर लें। फिर कल नहीं करते थे, हम सोचते थे अभी परसों तो है। फिर परसों नहीं करते थे, सोचते थे अरे अगले दिन तो छुट्टी है, अगले दिन कर। फिर जब पता चले अरे भैया आज ही लास्ट छुट्टी है, तब काफ़ी काम करने बैठो। हाँ, तो ये हम कह रहे तुम लोगों को सजेशन दे रहे हैं, हमारी तरह मत करना कि आज छोड़ दो, कल छोड़ दो, परसों छोड़ दो और लास्ट डे काम ना करो। काम कब करोगी? आज ही कर डालना जाके सारा काम। ठीक है? याद करने वाला पूरा कल याद कर डालना। परसों मत पढ़ना, क्योंकि गोवर्धन पूजा वाले दिन पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा जाता है दिवाली वाले दिन। उस दिन सरस्वती मैया आती हैं। ठीक। और जो बच्चे पढ़ेंगे, हाँ, और जो बच्चे पढ़ेंगे उनके दिमाग में विराजमान हो जाएंगे, खूब आएगा। और दूसरे दिन नहीं पढ़ना, और दूसरे दिन पढ़ोगे जितना पढ़ा था उतना सब गायब हो जाएगा। फिर भैया दूज वाले दिन पढ़ना। समझ में आई बात? फिर अगले दिन पढ़ने चले आना दौड़ते दौड़ते। हैं वैसे तो भैया हर साल 3 दिन का त्यौहार होता था। अब पिछले 2 साल से
4 दिन का त्योहार हो रहा है। प्राइवेट वाले तो 4 दिन की छुट्टी कर दिए हैं, 4 ही दिन की तो है। अरे वैसे भी संडे की तो छुट्टी है ही। तो आज भी छुट्टी थी तुम्हारी? ओ तो भैया प्राइवेट में 5 दिन की छुट्टी थी, तुम्हारे में 16 को खुलेगा। आज थी छुट्टी स्कूल में? आज छुट्टी कहाँ थी? आज छुट्टी कहाँ थी? आज छुट्टी थी क्या? अच्छा, आज सफाई की छुट्टी होगी। एक दिन पहले सफाई की छुट्टी मिलती थी, हम लोगों को भी मिली है। लेकिन जब हम लोग 10th में थे, 10th और इंटर में, तब 1 दिन की मात्र छुट्टी मिलती थी। बताओ, ना खिचड़ी की छुट्टी, ना गुड़िया की छुट्टी, रक्षाबंधन की छुट्टी मिलती थी, होली की 1 दिन की छुट्टी मिलती थी बस। चलो फिर बोला जाए इमला, तो बोलने जा रहे हैं लोगों को इमला। क्लास में केक खाएंगे। क्यों? 14 को वो है चिल्ड्रन डे। 14 नवंबर को। 15 को छुट्टी है, 16 को। 3 दिन पहले मेरा बर्थडे नवंबर। चलो अच्छा लिखो। बहुत ही अच्छा आज इनको काम करवा रहे हैं, लेकर आओ शॉर्पनर। तो इनको लिखवा रहे हैं हिंदी में इमला और उसी को ट्रांसलेट करना है। तो पहला क्या बोला मैंने? मैं मोहित हूँ। दूसरा है मैं दिल्ली में रहता हूँ। मिला लो अपना अपना, कहीं छूटा तो नहीं। अगला है मेरे विद्यालय का नाम CBS स्कूल है। फिर अगला है मैं 10 साल का हूँ। यह मेरा परिवार है, मेरे परिवारजनों से मिलिए। मेरे दादाजी दादी जी हमारे साथ रहते हैं। मेरे दादाजी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। मेरी दादी जी बहुत ही सुशील हैं। वे ईश्वर में विश्वास रखती हैं। वे अभी पूजा कर रही हैं। ठीक है। वे मेरे पिताजी शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। इतना हो गया सबका। आगे लिखो। वे हम सबको बहुत प्रेम करते हैं। 12, 13, 14, 15, 16। लाइन लगा करके बैठ जाओ। जो ट्रांसलेशन दिए हैं उनको समझ लो, लेकिन लाइन लगा करके बैठो। ये हौच पौच में हम ना समझाएंगे। और तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी करो, उधर जा करके लाइन लगा कर बैठो। आओ क्या? छोटा से बड़ा से डबल ए। और ये काव्या को नाम की स्पेलिंग बनानी नहीं आ रही थी, तो इनको छोटा से बड़ा से डबल ए दिया है। तो चलो अब आज जो पढ़ा दिया है ट्रांसलेशन, देखते हैं किसका सही हुआ है और किसका गलत है। तो चलो। अरे आर्यन, तो चलो पहला क्या है? मैं मोहित हूँ। क्या लिखा सबने? I am मोहित। वेरी गुड। क्या होगा? आई एम मोहित आ जाएगा। मैं 10 साल का हूँ। और जब अपनी उम्र बतानी होती है तो हम ध्यान से सुनो पायल, फिर वहाँ पर लिखना काम नहीं आएगा। मैं 10 साल का हूँ, वहाँ पर लिखा जाता है। अपनी एज बतानी हो या किसी की भी एज बतानी हो, लिखा जाता है I am 10 year old। आ गया कि नहीं आ गया? ईयर नहीं होगा, ईयर्स होगा, क्योंकि 1 के लिए ईयर होता है और मेनी के लिए ईयर्स होता है। I am 10 years old। आ गया? दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ ध्यान है? कहाँ है? कहाँ लिखे हो? उस पर उंगली रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। हिंदी कहाँ है? कथा सुन रही जैसे वो वैसे से उंगली रखते जाओ, उसको समझो। जिसे भागवत सुन रही हैं, ध्यान कहीं और ही है, बिजी है। आगे क्या है? मैं दिल्ली में रहता हूँ। सबको मिला? मैं दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ? बताओ सौम्या, कहाँ पर लिखा मैं दिल्ली में रहता हूँ? देखो, सोच विचार में पड़ी है ना। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर इसको ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में तो बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। मैं की आई रहता हूँ, लिव इन में दिल्ली, दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली लिख लोगे सब लोग। DELHI आ गया। और दिल्ली का पहला लेटर बड़े से। और बताओ आगे। मेरे
विद्यालय का नाम CBS स्कूल है। पायल और सौम्या कसम खा रहे इस बार बहुत तेज झापड़ मारेंगे हम। मेरे विद्यालय का नाम CBS स्कूल है। इसका होगा माई स्कूल्स नेम इज CBS स्कूल। CBS का C बड़े से डॉट लगाना है, B का B बड़े से डॉट लगाना है, B CBS। और जब कभी भी शॉर्ट फॉर्म वाले नाम हो तो उनको कैपिटल से ही बनाते हैं, उनके बगल में बिंदी लिखते हैं। CBS स्कूल, और स्कूल का S बड़े से, बाकी सारी स्पेलिंग्स छोटे से। आ गया? फिर आगे बताओ। यह मेरा परिवार है। तो यह मेरा परिवार है, सबसे पहले लिखेंगे यह की, ठीक है। हाँ, माई फैमिली। ये भी सही है, और ये भी हो सकता है हेयर इज माई फैमिली। दिस इज माई फैमिली लिखना। क्या लिखना? दिस इज माई फैमिली। यह दिस है, इज मेरा परिवार, माई फैमिली। और बताओ। मेरे परिवार जनों से मिलिए। अब देखो, जहाँ कहीं भी ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। और इम्परेटिव में सबसे पहले लिखी जाती है वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? मिलिए। तो क्या हो जाएगा? मीट, फिर माई फैमिली मेंबर्स। मीट माई फैमिली मेंबर। कहाँ लाइन? समझ में आ रहा कुछ? बैठ जाओ जल्दी, चुप है। आगे बोलो। मेरे दादाजी दादी जी हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, तो क्या मेरे दादाजी माई ग्रैंडफादर, दादी जी माई ग्रैंड मदर साथ रहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रहते हैं, पहले लिखेंगे रहते हैं। लिव विथ अस। क्या हो जाएगा? माई ग्रैंडफादर डैश ग्रैंड मदर लिव विथ अस। आया समझ में? और ये लिखे हैं सब लोग कि विथ लिव अस। वाह, सबसे पहले वर्ब लिखेंगे कि पहले ही इथ विथ लगा देंगे? आगे बताओ। मेरे दादाजी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो क्या हो जाएगा? मेरे दादाजी माई ग्रैंडफादर है, इज बुजुर्ग व्यक्ति, ओल्ड मैन। माई ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन। आ गया? मेरी दादी जी बहुत ही सुशील हैं। माई ग्रैंड मदर इज वेरी जेंटल, GENTLE। जेंटल लेडी हो सकता है, जेंटल में आदमी होता है, जेंटलमैन। जेंटल भी लिख सकते हैं केवल। आ गया? आगे बताओ। वे ईश्वर में विश्वास करते हैं। ठीक है, वे ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो दे और विश्वास करना का है माने होता है ट्रस्ट। दे ट्रस्ट इन गॉड, दे ट्रस्ट इन गॉड, या फिर दे बिलीव इन गॉड। समझ में आ गया कि नहीं? वे अभी पूजा कर रही हैं। तो वह अभी पूजा कर रही, वह लिखो वहां पर, वह। तो वह का क्या हो जाएगा? शी इज वर्शिपिंग। और नाउ, अभी का क्या हो जाएगा? नाउ। शी इज वर्शिपिंग नाउ। या फिर लिख सकते हैं शी इज डूइंग पूजा नाउ, लेकिन पूजा नाउ नहीं लिखना, शी इज वर्शिपिंग नाउ। आगे बताओ। मेरे पिताजी शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे मेरे पिताजी। माई फादर है, इज एक डॉक्टर, ए डॉक्टर, प्रसिद्ध फेमस। माई फादर इज अ फेमस डॉक्टर। कहाँ के? शहर के, ऑफ द सिटी। माई फादर इज अ फेमस डॉक्टर ऑफ द सिटी। बताओ, आ गया? वे हम सबको बहुत प्रेम करते हैं। तो वे, आप किसके बारे में बात करी जा रही? पिताजी के बारे में। तो पिताजी तो भैया एक ही होते हैं, चाहे वे लिखा हो तब भी हम वे की स्पेलिंग दे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वह की। ही लव्स ऑल ऑफ अस। हम सबको का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अस। कहाँ? वह हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, यही तो है। वह हम सबको बहुत प्यार करते हैं। तो हो जाएगा बहुत प्यार का, हो जाएगा मच हो जाएगा बच्चा। समझ में आ गया? ही लव्स और ऑल ऑफ अस, हम सबको ऑल ऑफ अस बहुत वेरी मच। समझ में आ गया कि नहीं?
ठीक है, वेरी के साथ मच भी लगाना पड़ता है। ही लव्स ऑल ऑफ अस, वेरी नहीं होगा, वेरी मच। जब कभी भी प्यार व्यार की बात हो, बहुत वहाँ दिखाना हो, वहाँ वेरी मत लिखना, क्या लिखोगी? वेरी मच। अब बताओ। उनका अपना चिकित्सालय है। हाँ, तो उनका अपना, तो अभी क्या बताया था? जब कोई चीज अपनी मतलब कि सामान की बात बताओ कि ये मेरी सामान है, ठीक है, तो क्या बताएंगे कि उनका अपना चिकित्सालय है। ही हैज हिज ओन हॉस्पिटल, OWN लिखना, OWN, ठीक है, ओन हॉस्पिटल। वे अभी चिकित्सालय जा रहे हैं। वे अभी चिकित्सालय जा रहे हैं, या फिर वहाँ हो जाए। अब तुम सब लोगों ने दे लिखा होगा। दीदी मैंने ही लिखा। ही, तो वे अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नाउ, सबसे पहले अब की लिखेंगे, नाउ ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। नाउ ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। पहले से ज्यादा बनाने लगे कि नहीं इस पहले वो ट्रांसलेशन है? अब बताओ मैं क्या, नाउ ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, इसमें कौन सा कठिन था? हम लोग ये ऐसे चुटकियों में बनाते थे, तुम लोगों के जितने में ही। आगे बताओ। मेरी माता जी एक अध्यापिका हैं। अब इसमें क्या कठिन है? मेरी माता जी, माई मदर है, इज एक अध्यापिका, ए टीचर, माई मदर इज अ टीचर। बस हो गया, काम खत्म, पैसा हजम। ये किसने बोल दिया? ये तो बता दिया ना। ही नेवर चार्जेस फीस फ्रॉम द पुअर। वे अभी चिकित्सालय जा रहे हैं। नाउ ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। और वे गरीबों से शुल्क नहीं लेते या फीस नहीं लेते, तो ही नेवर चार्जेस फीस टू द पुअर। आ गया? टू द नहीं होगा, फ्रॉम द पुअर। तो इतना बोला, इतना समझा दिया। कैसा लगा आज का ये वर्क? बढ़िया लगा? हम लोगों को तो मिल गया। आगे और दे दे, जितना बचा है बोल दे। चलो लिखो। हाँ, HW। मेरी माता जी एक अध्यापिका है, लिखा था। आगे लिखो। वे मेरी और मेरे भाई की पढ़ाई में मदद करती हैं। इसको भी समझा देंगे, करो जल्दी से। बताओ। मेरी माता जी एक अध्यापिका है, क्या बताया? माई मदर इज अ टीचर। वे मेरी और मेरे भाई की पढ़ाई में मदद करती हैं, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले वे मदद करती हैं। सी हेल्प मी एंड माई मदर इन आवर स्टडीज। क्या हो जाएगा? सी हेल्प्स मी एंड माई ब्रदर इन आवर स्टडीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब रीडिंग मत कर देना, वहाँ रीड थोड़ी करते हो। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? स्टडी, ठीक है। मेरी माताजी घर का सारा काम खुद करती हैं, तो सबसे पहले मेरी माताजी, माई मदर, करती हैं डज क्या? वर्क, ठीक है। कौन सा? घर का काम। तो कब बोलेंगे? हाउस होल्ड वर्क। समझ में आ गया कि नहीं? माई मदर डज हाउस होल्ड वर्क का क्या? खुद से। तो माई के लिए अपने खुद को क्या लगाते हैं? माई सेल्फ। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो क्या हो जाएगा? माई मदर डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स हर सेल्फ। सॉरी, मदर है ना, अपने लिए। अगर मैं बोलती आई तब होता माई सेल्फ, लेकिन मदर कौन है? एक लड़की है, और लड़की के लिए हम क्या लिखते हैं? शी। और शी के लिए अपने के लिए क्या लगाते हैं? हर सेल्फ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब हम दूसरे की बात करेंगे तो वहाँ पर लड़की होगी तो हर सेल्फ लगाएंगे। समझ में आ गया? जब खुद की बात हो तब अपने लिए माई सेल्फ। आ गया? अब आगे, वे हमारे लिए रसोई घर में खाना बनाती हैं, तो क्या? सी खाना बनाती हैं। कुक्स क्या? खाना। फूड कहाँ पर? इन द किचन। और किसके लिए? हमारे लिए। फॉर, और हमारे का क्या हो जाएगा? अवर होगा कि अस?
अस होगा, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। वी का ऑब्जेक्ट अस। जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो वी लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारे से संबंधित कोई शब्द लिखना हो तो वहाँ पर अस लिखेंगे। समझ में आ गया कि तुम लोग चिंता न करो, हम इनके लिए ये बता रहे हैं, तुमको वर्क दे रहे हैं, कठिन है तुम्हारे लिए। समझ में आ गया? बताओ इन बच्चों को आ रहा कि नहीं आ रहा? इनको तो अच्छे से आना चाहिए क्योंकि 10th पढ़े हैं। ठीक है, आगे मेरे भैया मुझसे बड़े हैं। अब ये तो बहुत ही इजी है। मेरे भैया माई ब्रदर हैं, इज मुझसे बड़े क्या है? एल्डर। बड़े के लिए क्या लिखते हैं? एल्डर। मुझसे अब मुझ क्या है? आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? इजी है कि नहीं? और इधर उधर देखोगे नहीं, ऐसे उल्टा हाथ मारेंगे, ज़्यादा उसमें देख लो, ना मानो तो भागो यहाँ से। ठीक है, हमको शौक नहीं लगी पढ़ाने की, मानो तो उसमें उंगली रख रख के समझो, नहीं तो भागो यहाँ से। हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर रोड पर देखा जा रहा, फिर आएगा नहीं। वह कक्षा 8 में पढ़ते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? ही रीड इन, रीड कहाँ होगा? ही स्टडीज इन क्लास 8, या फिर हो सकता है ही रीड इन क्लास 8। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? वह मेरे साथ खेलते हैं। ही प्लेज विथ मी। आ गया कि नहीं आ गया? वह एक कहानी की किताब पढ़ रहे हैं। ही इज रीडिंग अ, कहानी की स्टोरी बुक। आ गया कि नहीं आ गया? ही इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। और बताओ। मेरे परिवारजन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे परिवारजन, माई फैमिली मेंबर्स। एक होता तो लव्स लिखते, बहुत सारे हैं, लव। आ गया कि नहीं? माई फैमिली मेंबर्स लव एक दूसरे से ईच अदर। आ गया कि नहीं? लव ईच अदर। और नहीं, जब 2 होता है तो ईच अदर लिखते हैं, और यहाँ पर हम काउंट तो कर नहीं रहे कि कितने हैं, बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे होता है तो वहाँ पर वन एनॉदर होता है। क्या होता है? वन एनॉदर। वन की ONE वन, और एनॉदर की ANOTHER। आ गया कि नहीं आ गया? हम अपने बड़ों का बताओ नु आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या हो जाएगा? माई फैमिली मेंबर्स लव वन एनॉदर। वह मेरे साथ खेलते हैं। वो कहाँ चला गया? हाँ, हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी, आदर करना, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट्स नहीं होगा क्योंकि वी क्या होता है? प्लूरल। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आ गया कि नहीं आ गया? हम बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आज्ञा का पालन करना होता ओबे। वी ओबे आवर एल्डर्स। आ गया कि नहीं आ गया? हम उन्हें प्रेम करते हैं। वी लव देम। वे भी हमसे प्रेम करते हैं। दे ऑल्सो लव अस। मेरा परिवार एक सुखी परिवार है। माई फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। कठिन समय में सबका साथ देते हैं। कौन? हम तो लिखा ही नहीं। हम कठिन समय में सबका साथ देते हैं। क्या हो जाएगा? वी, साथ देते हैं, हेल्प। वी हेल्प सबका, ऑल। वी हेल्प ऑल, किसमें? कठिन समय में, इन डिफिकल्ट टाइम। आ गया कि नहीं आ गया? और हम दूसरों की घृणा नहीं करते हैं। तो वी, घृणा करना का माने होता है? हेट। वी डज नॉट हेट, किसके? दूसरों से, अदर्स। आ गया कि नहीं? वी डज नॉट हेट अदर्स। इसी तरह स्टोरी बनाई जाती है, और बड़ी क्लासेस में ये ट्रांसलेशन नहीं आते हैं, स्टोरी ही आती हैं, और अभी से हैबिट डाल रहे हैं ताकि तुम लोग खटाक 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 कर ले जाओ। आ गया कि नहीं? एक प्रकार से ये क्या हो गई? स्टोरी। कर ली कि नहीं? भले ही थोड़ा गलत हुआ, लेकिन फिर भी आया कि नहीं आया? ठीक। 3 गलत। हाँ देखो, और 10th क्लास में ऐसी स्टोरी आती हैं, वहाँ ट्रांसलेशन नहीं आता है, पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाता है
और बोलते हैं इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और जब आता होगा तो ऐसे ही बना बना के टेंस समझ के ऐसे ही लिखते जाओगे। और आता है फिर इंग्लिश टू हिंदी आता है, तो इंग्लिश टू हिंदी में क्या होता है कि सारे टेंस का रूल जानो। लफ्ज है तो ता है, ती है, ते हैं। सेकंड फॉर्म है तो ता था, वॉज वर लगा है, रहा था, रही थी, ऐसे ही सब कुछ यही ट्रांसलेशन है। समझ में आ गया? चलो 1 2 लिख लो बैठ के, चिलबिला रहे हो हैं? चलो लाओ मैथ लाओ। हिंदी मैथ में हम लोग रिवीजन